नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के पालघर जिले में उफनती नदी के बहाव में बहा 48 वर्षीय व्यक्ति। जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अधिकारी के मुताबिक रविवार शाम करीब 6:45 बजे की घटना। तलासरी इलाके के सांबा में नदी पार करने के दौरान हादसा। आधुनिक मशीनों के साथ ज्ञानव्यापी पहुंची एएसआई की 43 सदस्यीय टीम ने बारीकी से किया परिसर का निरीक्षण। मस्जिद की उम्र का पता लगाने का प्रयास लगातार जारी। जरूरत पड़ने पर खुदाई करने की भी प्रशासन की तैयारी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन भी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद। एएसआई की टीम 5 से 6 दिनों में पूरे परिसर का पूरा करने वाली थी सर्वे। इसी बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की तरफ से मुस्लिम पक्ष ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लगाई रोक। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग को लेकर मानसून सत्र के तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों ने संसद भवन परिसर में किया प्रदर्शन। विपक्ष के सांसदों ने हाथों में बैनर लेकर की जमकर नारेबाजी। प्रधानमंत्री सदन में आओ के लगाए नारे। राजस्थान की अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद आज जब विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा विधानसभा पहुंचे तो उन्हें विधानसभा के भीतर नहीं मिली एंट्री। लेकिन जब वो सदन में पहुंचकर स्पीकर के सामने लहराने लगे लाल डायरी तो आग बबूला हुए स्पीकर सीपी जोशी। मार्शल को आदेश देकर गुड़ा को निकाला गया सदन के बाहर। सदन के बाहर निकाले जाने से फूट फूट कर रोने लगे कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा। 25 से 50 लोगों पर गुड़ा ने एक साथ हमला करने का लगाया आरोप। कहा, लाल डायरी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं पर बन रही हैं फिल्में, लेकिन वो डायरी भी मुझसे छीन ली गई। सीमा पार से आतंकियों के नापाक मंसूबों को सेना लगातार कुचल रही है। जून और जुलाई के महीने में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर कहर बनकर बरसे सेना के जवान। रिपोर्ट बताती है कि इन 2 महीनों में सेना ने मुठभेड़ में 21 आतंकियों का घाटी से किया सफाया। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने की कोशिश करने पर 2 चीनी नागरिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रक्सौल शहर में भारतीय कस्टम ऑफिस के पास से हुई कथित चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी। मणिपुर मुद्दे को लेकर कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बीजेपी पर किया कटाक्ष। कहा, मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जब बातें करते हैं तो जिम्मेदारी लेने की बजाय करते हैं ध्यान भटकाने की कोशिश। कहा, यदि यह विपक्ष शासित राज्य होता तो अब तक लगा दिया गया होता यहाँ राष्ट्रपति शासन। मणिपुर के मुद्दे पर सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा। भारी विरोध के दौरान राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए किया निलंबित। संजय सिंह के निलंबन को लेकर विपक्षी सांसदों ने की राज्यसभा के सभापति से मुलाकात। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि दुनिया भर में हो रही है मणिपुर घटना की चर्चा, लेकिन हमारे देश में इस पर चर्चा न होना बेहद शर्मनाक बात। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, यदि 140 करोड़ लोगों का नेता संसद के बाहर दे सकता है बयान तो उसे संसद के भीतर भी देना चाहिए जवाब, क्योंकि यहाँ बैठते हैं लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि। मणिपुर हिंसा के दौरान 2 महिलाओं को नग्न घुमाए जाने के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा और 2 महिलाओं को नग्न घुमाए जाने को लेकर हंगामा जारी। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल का बयान। कहा, संसद में हंगामा तभी थमेगा जब सरकार इस मुद्दे पर देगी अपना बयान। मुंबई विश्वविद्यालय ने मई 2023 में आयोजित बीकॉम 3rd ईयर के 5वें सेमेस्टर परीक्षा का घोषित किया परिणाम। पाठ्यक्रम के 5वें सेमेस्टर की परीक्षा में कुल 36,105 छात्रों ने कराया था पंजीकरण, जिसमें उपस्थित हुए 34,040 छात्र, जिसमें से पास हुए 16,782 छात्र, जबकि 2,065 छात्र रहे अनुपस्थित और असफल हुए 15,895 छात्र। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर एक और सबवे को मिली मंजूरी। सीएसएमटी रेलवे स्टेशन और मेट्रो 3 कॉरिडोर के बीच तैयार किया जाएगा तकरीबन 365 मीटर लंबा सबवे। यात्रियों के लिए सुविधाजनक इस सबवे का निर्माण करेगा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे के ठाणे विरार बोईसर स्टेशनों का जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। 19 जुलाई को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को दिया 15,697 करोड़ का ऐतिहासिक ठेका। अहमदाबाद के लिए मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से रवाना होगी बुलेट ट्रेन।
मुंबई में 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड की गई 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए जारी किया येलो अलर्ट। शहर के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का दौर रहेगा जारी। इसी बीच पालघर और रायगढ़ में मौसम विभाग ने भारी से भारी वर्षा होने की जताई संभावना। ऑरेंज अलर्ट किया जारी। दिल्ली में एक बार फिर बढ़ा बाढ़ का खतरा। यमुना नदी में पानी का लेवल एक बार फिर पहुंचा खतरे के निशान के ऊपर। सोमवार को ओल्ड यमुना ब्रिज पर पानी का जलस्तर पहुंचा 206.56 मीटर के आसपास। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण देखी गई यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। हाथीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली सरकार। महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भरत गायकवाड़ ने अपने भतीजे और पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को मारी गोली। पुणे शहर में रहते थे अमरावती में पोस्टेड एसीपी भरत गायकवाड़ की पत्नी और बच्चे। पुणे पुलिस में इस घटना के बाद से मचा हड़कंप। पुलिस इस तिहरे हत्याकांड में हर पहलू से कर रही है जांच। सरकार और विपक्ष के बीच मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी नेताओं से की मुलाकात। राज्यसभा के सभापति ने सदन के कामकाज को लेकर बुलाई सभी दलों के नेताओं की बैठक। लेकिन मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने के साथ साथ पीएम मोदी के बयान देने पर अड़ा विपक्ष। एंटीलिया बम कांड मामले में गिरफ्तार पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया। व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में हुई थी प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी। पत्नी के सर्जरी को लेकर प्रदीप शर्मा ने कोर्ट से लगाई थी अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि चूंकि प्रदीप शर्मा की अंतरिम जमानत बार बार बढ़ाई जा रही है, इसलिए इस बार होगा इसका आखिरी विस्तार। प्रदीप शर्मा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से कोर्ट ने कहा कि यदि इस अवधि के भीतर प्रदीप शर्मा की पत्नी की नहीं हुई सर्जरी तो 2 सप्ताह के बाद उन्हें करना होगा आत्मसमर्पण। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से उत्तरी पाकिस्तान की प्रमुख सड़कें हुई बंद। घटना की वजह से फंस गए हजारों पर्यटक और बुरी तरह से प्रभावित हुआ यातायात। सड़कों को बहाल करने में जुटा प्रशासन। पाकिस्तान में पिछले महीने से अब तक मौसम संबंधी घटनाओं में मरने वालों की संख्या हुई 133। बदल गया माइक्रोसाइट ट्विटर का नाम। सोमवार को कंपनी के सीईओ एलन मस्क के ऐलान के बाद ट्विटर के लोगो के नाम को बदलकर किया गया एक्स। ट्विटर के नए यूआरएल को भी दिया गया x.com का नाम। ट्विटर के ब्लूबर्ड की जगह अब दिखने लगा है एक्स। म्यांमार में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई 4.4। रात के 10:01 पर आए भूकंप से दहशत में आए लोग। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन से हुआ हमला। हमले में एक इमारत को पहुंचा भारी नुकसान, लेकिन समय रहते रूसी एयरफोर्स ने उक्त ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन को बताया जा रहा है हाई रेंज का बीवर, जिसमें लदे विस्फोटक थे, बेहद खतरनाक। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।